हेलो दोस्तों, आज हम आपको सेंटेंस पढ़ाने जा रहे हैं। सेंटेंस यानी वाक्य कि वाक्य क्या है, कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, ऊपर दिया है लाल हेडिंग से सेंटेंस, क्वेश्चन में दिया है वाक्य। तो जनरली माने सामान्य रूप से भी माने हम यूज करते हैं वर्ड्स इन ग्रुप शब्दों को। अब उसकी डिफिनीशन अंग्रेजी में है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब कहने के तात्पर्य है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का समूह, विच माने जो, मेक्स माने बनाता है, एक कंप्लीट सेंस एक कंप्लीट वाक्य, इज कॉल्ड सेंटेंस मतलब एक कंप्लीट पूरी तरह जिसका अर्थ निकले। कहने के तात्पर्य है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का समूह, विच माने जो, मेक्स माने बनाता है, ये माने एक, कंप्लीट माने पूरी तरह, सेंस माने होता है जिसका अर्थ निकले, इज कॉल्ड ए सेंटेंस। उसके बाद है पैटर्न ऑफ सेंटेंस। हिंदी में वाक्य की रचना निम्न प्रकार से है। सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, प्लस कर्म लिखते हैं, प्लस क्रिया लिखते हैं। तो हिंदी की बात है, लेकिन इंग्लिश में इसके यही बदल जाता है कि सबसे पहले कर्ता लिखते हैं और हिंदी में तो कर्ता लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और वर्ब दिया है। लेकिन इंग्लिश में होता है कि सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, तब ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो जैसे हिंदी की बात कह रहा है कि झंकार खाना खा रहा है। अब दूसरा बता रहा है कि पैटर्न ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश, मतलब कि इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। तो कर्ता लिखते हैं, क्रिया लिखते हैं, कर्म लिखते हैं। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो झंखार इज ईटिंग द फूड, कि झंखार खाना खा रहा है, ये तो इंग्लिश की बात है। अब सब्जेक्ट डिफिनेशन, द सब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन हो, मतलब किसी वाक्य में अगर हमें सब्जेक्ट को पहचानना हो तो हम उसमें कौन शब्द से पूछ सकते हैं, या कौन शब्द से पूछ लें। जैसे कि वह खाना खा रहा है, तो कौन खाना खा रहा है। अगर हम कौन कह देते हैं तो कौन से हमें वह मिल जाता है, तो इसलिए वह हमारा सब्जेक्ट है। आगे है हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ कौन या किसने का उत्तर बताने वाले शब्द कर्ता कहलाता है। यही इसकी डिफिनीशन है कर्ता की। वर्ब टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, कार्य का करना या होना क्रिया कहलाती है। अब देख लीजिए, इसमें वर्ब की भी डिफिनीशन है, ऑब्जेक्ट भी डिफिनीशन दिया इंग्लिश में, द ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन व्हाट और होम। हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ क्या या किसने का उत्तर बताने वाले शब्द को कर्म कहते हैं। पार्ट ऑफ द सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो ईच सेंटेंस है जे सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड से आर प्रेडिकेट समथिंग एंड अबाउट दैट सब्जेक्ट, सो एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। कहने के तात्पर्य है कि सब्जेक्ट को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्रेडिकेट, दूसरा होता है सब्जेक्ट। तो वन सब्जेक्ट की परिभाषा, ए पर्सन एंड थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड इज नोन एज सब्जेक्ट। वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की जानकारी हो कर्ता कहलाता है। देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की जानकारी हो कर्ता कहलाता है। दूसरा है प्रेडिकेट की हिंदी होती है विधेय। समथिंग विच इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। वाक्य का वह भाग जो कर्ता के बारे में कुछ कहे विधेय कहलाता है। एग्जाम्पल, झंकार इज ईटिंग द फूड, तो सब्जेक्ट झंकार हमारा है और इज ईटिंग द फूड ए प्रेडिकेट है। आगे जनरली सेंटेंस आर ऑफ 5 टाइप्स, मतलब समान रूप से जो हमारा सेंटेंस है या वाक्य है वो 5 भागों में बांटा गया। पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं। दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस और चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस, पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब देखिए नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, जिसको निश्चयात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं। तो इसकी डिफिनीशन है इंग्लिश में, ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। अब जान लीजिए, इतनी बेहतरीन परिभाषा आपको नहीं मिलेगी। वे वाक्य जिसमें साधारण रूप से कोई बात या कथन कहा जाए उन्हें हम साधारण या निश्चयात्मक वाक्य कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस आर ऑफ 2 टाइप्स, मतलब असर्टिव सेंटेंस को 2 भागों में बांटा गया है। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस परिभाषा देख लीजिए, ए सेंटेंस विच स्टेट समथिंग विच शोज अफर्मेशन इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। वे वाक्य जिनमें स्वीकार योग्य कथन कहा गया हो सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल, झंखार एक होशियार लड़का है, तो झंखार इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब इसका दूसरा देखेंगे हम, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य।
ए सेंटेंस विच स्टेट समथिंग विच सोज डेनियल इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। वे वाक्य जिनमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता हो नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल, सुनील एक होशियार लड़का नहीं है, तो सुनील इज नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ए सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन और इंक्वायर्स अबाउट समथिंग इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वे वाक्य जो प्रश्न पूछे या किसी के बारे में खोज करें प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर ऑफ टू टाइप्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला, सेंटेंस स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब, मतलब ऐसे वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किए जाएं, जैसे सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले वाक्यों का उत्तर हाँ या ना में होता है। एग्जाम्पल में, क्या सुनील एक ईमानदार लड़का है? इज सुनील एन हॉनेस्ट बॉय। क्या राम पढ़ रहा है? विल राम बी रीडिंग। बी है सेंटेंस स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन वर्ड, मतलब जो प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू में हो, जैसे प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में किसी तथ्य की पूर्ण खोज की जाती है। एग्जाम्पल में, तुम्हारा प्रधानाध्यापक कौन है? तो ही इज योर हेडमास्टर। तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम। अब तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। ए सेंटेंस विच शोज ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, प्रोहिबिटिशन एंड रिक्वेस्ट इज ए कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। वाक्य जिसमें आज्ञा, सलाह, सुझाव, प्रार्थना आदि हो आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ आइए, कम हेयर, ऑर्डर दे रहा है ना, कृपया दरवाज़ा बंद कीजिए, प्लीज़ शट द डोर, इसमें देखिए रिक्वेस्ट किया गया है। धूम्रपान मत कीजिए, डू नॉट स्मोक, इसमें जो है प्रोहिबिशन किया गया है। अगला है ऑप्टेटिव सेंटेंस, कामना सूचक वाक्य। ए सेंटेंस विच शोज ए विश, ए ब्लेसिंग और ए प्रेयर इज नोन एज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्यों में मो इच्छा, प्रार्थना या शुभकामना आदि दर्शाते हों कामना सूचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी में ऐसे वाक्य को विश या मे से प्रारंभ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, कह रहा है कि आपकी यात्रा सुखद हो। हो विश यू हैप्पी जर्नी, मतलब आशीर्वाद दिया जाता है ना, ब्लेसिंग, इसलिए। आपको भाग्योदय हो, तो विश हिम बेस्ट ऑफ लक, ब्लेसिंग। जैसे आप बर्थडे में या कहीं पे आप जाते हैं और हर जगह तो आशीर्वाद दिया जाता है ना, तो वही चीज़ कह रहा है। भगवान आपको लंबी आयु दे, मे यू लिव लॉन्ग, इसमें देखिए इच्छा कर रहा है। भगवान आपकी मदद करे, मे गॉड हेल्प यू, मतलब इसमें प्रेयर। मे से प्रारंभ होने वाले कामना सूचक वाक्यों का ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। अब है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। ये सेंटेंस विच शोज मेंटल पैशंस, थॉट्स, सडन फीलिंग ऑफ माइंड इज नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वाक्य जो अचानक आए हुए विचारों या मानसिक भावनाओं को प्रकट करें विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्यों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। जैसे एक पाही लिख करके आप नीचे बिंदी लगा देते हो, उसे हम विस्मयादि बोधक निशान कहते हैं या चिन्ह कहते हैं या मार्क बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कहा है, वाह वाह, अब देख लीजिए एक पाही लगा के नीचे बिंदी दिया है, हमारी टीम ने मैच जीत लिया, तो हुर्रा, वाह वाह का अंग्रेजी हो जाएगा हुर्रा, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी निशान है, फिर आवर टीम हैज ओन द मैच। अगला है ओह अनिल यहाँ है, ओह अनिल इज हेयर। ओफ उड़ीसा में कई लोग मरे, एलास, ओफ माने होता है जिसे कष्ट, तो एलास मेनी पीपल डाइड इन उड़ीसा। व्हाट द तथा हाउ का प्रयोग करके भी विस्मयादि बोधक वाक्य बनाए जाते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में सहायक क्रिया या क्रिया के बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। एग्जाम्पल में, झंकार कितना अच्छा लड़का है, व्हाट ए गुड बॉय झंकार इज। अब देख रहे हैं ना, वे कितना धीरे चल रहे हैं, हाउ स्लोली दे आर वॉकिंग। तो धन्यवाद स्टूडेंट, हम चाहते हैं कि हमारा वीडियो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए। तो धन्यवाद।